प्यारो रब्बा लंबी आई तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी चाहे कहीं ना, कितने जमाने बाद वो रब्बा। ठीक है, तो एक बेसिक पैटर्न बन चुका है जिसमें हमारे पास एक इंट्रो का किक का पैटर्न है। 4 दिनों का क्या करते हैं, जो नेक्स्ट वाला जो पैटर्न, इससे पहले एक ब्रेक पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे। लंबी जुदाई तेरे बिन दिल। यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आने चाहिए क्योंकि ये अपना एक हुक पार्ट है, या तो आप इसको इस तरीके से ले लो, मार्कर्स डाल दो यहाँ पे, ये अपना टाइम मार्कर है इंट्रो। ठीक है, इंट्रो 4 दिनों का 4 दिनों का। ठीक है, ये इंट्रो रिपीट हो रहा है, इसको आप इंट्रो आर कर दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको आप हुक मान लीजिए। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी चाहे कहीं ना, कितने जमाने बाद वो रब्बा याद दुआ। तो पहले हुक देखते फिर चाहे कहीं। हाँ, हुक लाइन यही है, तेरे बिना दिल मेरा जाएगा। अब हुक लाइन से कनेक्शन से पहले एक ब्रेक पैटर्न आना चाहिए, तो यहाँ पे एक इस तरीके से एम्प्टी स्पेस कर देंगे, डन। और हुक लाइन जब आएगी तो वहाँ पे फिर काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, लाइक वहाँ पे कुछ प्लक्स का एक पैटर्न डाल सकते हैं। पेन को कॉपी करते हैं, कॉर्ड्स को कॉपी करते हैं, ट्यून में पेस्ट करते हैं, एक प्लक वाला पैटर्न। ठीक है, यहाँ से कोई एक अच्छा प्लक चूज करेंगे, पूरा रेट्रो फील का रहे तो सही रहेगा, देखते हैं ये अच्छा रहेगा। अब साउंड कैसे कैसे होने चाहिए, आपकी वाइब होती है, कैसे जैसे मुझे अच्छा लगा, क्या पता आपको ना लगे, या आपको कोई दूसरी साउंड पसंद है, तो सबका अपना अपना रहेगा, उनके हिसाब से गाना बनेगा, जैसे जैसे साउंड आपको अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं कहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, हुक लाइन, जहाँ पे हुक लाइन आई है अपने ये वाला सेट। क्या करते हैं, एक आर्प लेते हैं, कॉर्ड्स को कॉपी, और थोड़ा डिजिटल टाइप का आर्प रहेगा, गाने में थोड़ा ईडीएम वाला फील है हल्का सा, तो एक आर्प का पैटर्न बना लेते हैं यहाँ पे सिंपल। कॉर्ड्स कॉपी कर देंगे और यहाँ से कुछ नई नई बैंक्स भी एक्सप्लोर कीजिए, जैसे हम ये ड्यून फैक्ट्री 2, 3 तो ये तो कर ही लेंगे, कुछ एक नया, कुछ जो अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, ये बीट लैब ऑडियो एसेंशियल, इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इधर कुछ काम का नहीं मिला, कहीं और देखते हैं। कैसा है, कितना प्यारा आ रहा है, इसको अपने गाने के साथ यूज करते हैं। यहाँ से थोड़ा साउंड कम कर लीजिए, इसको परफेक्ट फील दे रहा है, तो इनको एक एक की पे 18 है, इसको 19 कर लेते हैं, 19, फिर इसको मिक्स करेंगे बाद में, 19, 20, 21। लंबी जुदाई तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी चाहे कहीं ना, कितने जमाने बाद वो रब्बा याद तू आया। अब इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा हम अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं, ये सेक्शन कट कर देते हैं, ये बीच में म्यूजिक आ गया है जो हमने सीखा है अपने हिसाब से, उसमें कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही चले, अपने आपकी क्रिएटिव, जब आप खुद का गाना बनाएंगे तो वहाँ पे आप सिंपल ये पैटर्न फॉलो कीजिए, इंट्रो आया, हुक लाइन आई, म्यूजिक आया, उसके बाद वर्स स्टार्ट हो जाएगा, चलता है। हो यार हाँ
सांसों में अपने आहट भी तेरी भूल गया। ये अपना आ जाएगा डन, ये चलेगा यहाँ पे। सांसों में अब जैसी वर्स आएगा ना, वर्स में थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, एकदम चीजों में ठहरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लिसनर कंप्लीट पैटर्न सुनते हुए आ रहा है। यहाँ पे हम इस पैटर्न में इसको मेक यूनिक करेंगे। मेक यूनिक करने के बाद इसको रैंडम कलर कर दो, है ना, कलर चेंज हो जाएगा इसका, या इसका कलर चेंज कर देंगे। इसमें से कुछ एलिमेंट ये जो अपना इलेक्ट्रिक गिटार हमने यूज किया था, कहाँ पे, ठीक है, इसमें से इस वाले सेक्शन को हम हटा लेते हैं, ताकि थोड़ा सा जो पैटर्न है वो थोड़ा लाइट हो जाए। उनको भी हटा ऐसा। तो सब में होना चाहिए आपका, बेस लाइन में फिर लाइट हो जानी चाहिए, तो बेस लाइन में हम यहाँ से ये वाला सेक्शन हटा देंगे। सिंपल उसी पैटर्न को लेके आपको ये चेंजेस करने हैं। से ज़्यादा ना, 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 ऐसा फील, एकदम ठहरा हुआ फील आएगा जैसे। सांसों में अपने आहट भी तेरी भूल गया, कितना जिया हूँ। सांसों में अपने आहट भी तेरी भूल गया, कितना जिया हूँ, तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा भूल गया हूँ। ठीक है, फिर बीच में म्यूजिक पार्ट आता है। इन्होंने जो किया वैसे नॉर्मली नहीं होता है, कभी कभी फील के हिसाब से आप कर सकते हैं इसको, तो हम यहाँ पे म्यूजिक पार्ट ऐड कर देते हैं बीच में। ये वाला पैटर्न रहेगा, फिर यहाँ से हो यार ऐसे कंप्लीट बीट आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ से बीट का भी एक पैटर्न हम नया बना सकते हैं। इसी पैटर्न को लिया, राइट क्लिक करके तो अपने मेक यूनिक किया और यहाँ से कुछ एलिमेंट हटा दिया, लाइक, ठीक है, इसमें से हम किक्स हटा देते हैं, एक एक रहने देते हैं, ठीक है। अब कैसा रहेगा, सांसों में अपने आहट भी तेरी भूल गया, कितना जिया हूँ, मैं कह रहा हूँ अधूरा अधूरा क्यों लग रहा है। हो या रहा हूँ, सांसों में अपने आहट भी तेरी भूल गया, कितना जिया हूँ, तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा भूल गया हूँ। फिर ये पैटर्न यहाँ से वापिस आ जाएगा। इश्क तेरा भूल गया हूँ। हो या रहा हूँ, सांसों में अपने आहट भी तेरी भूल गया। ठीक है, फिर पुराना वाला पैटर्न वापस लेके आते हैं यहाँ पे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ये वाला पैटर्न लेके आते हैं आपको। पूछा रहा मैं दिल की दुहाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे। ठीक है, फिर अपना कंप्लीट ये वाला पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, देखो वही पैटर्न कॉपी पेस्ट होते रहे, सब गानों में सेम ऐसे ही होता है। अभी आपका जो हुक लाइन यहाँ पे आएगी ऐसा, लागे कहीं दिल की दुहाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी जाए कहीं ना, कितने जमाने बाद और याद तू आया। ठीक है, इस सेक्शन का देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम। भूल गया हूँ, बुझा रहा मैं इस जिंदगी में दिल की दुहाई, दिल की दुहाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन। अब एक पैटर्न यहाँ पे बनाते हैं, ब्रेक पैटर्न बनाते हैं। लंबी जुदाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी जाए कहीं ना, कितने जमाने बाद और याद तू आया, याद तू आया।
स्नेयर चूज़ करते हैं और ये पैटर्न पे क्या बनता है। तेरे बिना एक बात है, जो पहले के गानों में जो फ़ील होता था, जो लिरिक्स होते थे, म्यूज़िक होता था, आज के गानों में वो नहीं है। काफ़ी दिनों बाद ये गाना सुना तो अलग ही फ़ील आ रहा है इसको सुन के। लंबी जुबाई तेरे बिन दिल मेरा, लंबी जुबाई कुछ भी पैटर्न बना लेते हैं यहाँ पे लाइक। लंबी जुबाई तेरे बिन दिल मेरा। इसको अगर रोल करवाना है तो आप यहाँ पे स्नेयर पैटर्न में अंदर जाके स्नेयर पैनल 1/4 करके इसको ऐसा रोल करवा सकते हैं। लंबी जुबाई तेरे बिन दिल मेरा। तो साउंड क्या यूज़ रहेगा, क्या यूज़ होगा वो देखते हैं। अच्छा रहेगा। लंबी जुबाई तेरे बिन दिल मेरा, लंबी जुबाई तेरे बिन दिल मेरा। लागे कहीं ना तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं। आ रहा हूँ इश्क तेरा भूल गया हूँ। ठीक है, फिर ब्रेक पैटर्न ऐसे यूज़ कर लेंगे। इससे 2-2 3-3 ब्रेक पैटर्न आप बना सकते हैं, पर यहाँ पे इसी पैटर्न को क्या करते हैं, नहीं क्यों नहीं करके इसमें से भी कुछ यानी ब्रेक पैटर्न में से भी आप कुछ एलिमेंट हटा के उसको एक नया पैटर्न बना दो, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत बार चेंजेस करने आ लगे। रहा हूँ इश्क तेरा भूल गया हूँ। खोया रहा मैं सांसों में अपने, आहट भी तेरी भूल गया हूँ। कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ इश्क तेरा भूल गया हूँ। बुझा रहा मैं, यहाँ पे एक हैट का पैटर्न बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे लगा बुझा रहा मैं इस जिंदगी में दिल की दुहाई, दिल की दुहाई। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना। कितने ज़माने बाद और अफवा, याद तू आया, याद तू आया। ठीक है, फिर अपना ये हुक लाइन वाला पैटर्न है। ठीक है, तो ना इसका अरेंजमेंट इतना ही रखेंगे, फिर वही सेम बार बार रिपीट होता रहता है, तो हम इतना इसको अब इसमें और एलिमेंट ऐड करते हैं। यहाँ पे और क्या ऐड हो सकता है, पहले सिंपल चलें। फिर यहाँ पे एक ब्रेक डाल देंगे, फिर यहाँ पे इसका नेम लिख लेते हैं, म्यूजिक इंट्रो रहेगा, है ना। ये सेक्शन आ गया, फिर अपना इंट्रो आ गया। यहाँ से अपना लंबी जुबाई तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं। होया रहा मैं सांसों में अपने। अब ये जो सेक्शन है वर्स का ना, इसके लिए एक दूसरा आर्प लेते हैं। ठीक है, ड्यून में ही चलेंगे, कॉपी करेंगे इसको, है ना, क्योंकि आर्प वाला फील अच्छा लग रहा है, तो इसको आप फिल करने के लिए एक आर्प यूज कर सकते हो। तीन ही पैटर्न को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा करने की कोई अलग देखते हैं इसमें क्या आर्प मिलेगा। कोई नया साउंड देखिए, इसमें नीचे भी काफ़ी सारे साउंड्स है, तो इधर भी देख सकते हैं ना? जितनी बार कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे उतना साउंड की नॉलेज आपको होगी, है ना। देखो कितना प्यारा आर्प है, तो यूज कर लेते हैं यहाँ पे। होया रहा मैं सांसों में अपने, आहट भी तेरी भूल गया मैं। कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ इश्क तेरा भूल गया हूँ। होया रहा मैं सांसों में अपने, आहट भी तेरी। यहाँ पे भी एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कनेक्ट होता है, वहाँ पे ना आप एक स्पेस इस तरीके से छोड़ दो बस बीट में। अगर ब्रेक पैटर्न नहीं भी बनाना है, जैसे ये चलेगा यहाँ पे, होया रहा मैं
परफेक्ट लगता है। सांसों में अपने आहट भी तेरी भूल गया हूँ, कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा भूल गया हूँ, बुझा रहा मैं इस जिंदगी में दिल की दुहाई, दिल की दुहाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना, कितने ज़माने बाद और अफवा, याद तू आया, याद तू आया। फिर यहाँ पे एक ब्रेक, ठीक है। अब जैसे एक कनेक्ट होगा ना तो पूरा का पूरा कनेक्शन ठीक नहीं लगेगा ऐसे, याद तू आया, एक पिकअप नहीं मिलेगा उसको। तो आप क्या करो, सिर्फ ये बीट छोड़ दो। अब देखो कितना बढ़िया लगेगा, किसी भी गाने में कर लो आप। याद तू आया, याद तू आया, ठीक है, इसमें एक दो गिटार के साउंड और ऐड कर देते हैं, या गिटार के या कोई एथनिक साउंड्स ऐड कर देते हैं। जैसे हम इसमें ले लेते हैं, यहाँ पे आउड है हमारे पास यहाँ एक पे। नंबर लो सर इसी में ना, गिटार में एक नंबर, उसका थोड़ा इसी के मिलता जुलता साउंड है। ये स्टील स्ट्रिंग्स, नहीं नहीं, ऊपर सबसे ऊपर। ये हाँ 12 स्ट्रिंग गिटार होता हाँ, याद तू आया, याद तू, इसके छः छः नंबर तक आप ट्राई करो एक बार, मैं कल देख रहा था उससे मिलता जुलता है। है। ठीक है, इसको ना हम क्या कर रहे हैं, लेयर कर रहे हैं। इसमें 3-4 तरह के गिटार लेयर कर देंगे तो हैवी साउंड बन जाएगा। ठीक है, हाँ हारमोनिक्स। इसमें एक हम एथनिक में से डल काइमर या कुछ ऐड कर देते हैं। वो 3 गिटार्स हो गए और एक अपने आ जाएगा। फिर एक हैवी साउंड, याद तू आया, अब और क्या ऐड कर सकते हैं देखो। और अब लूप्स ऐड करते हैं कुछ, देखते हैं, है ना। पैटर्न्स तो हमने बना लिए, ये पूरा पैटर्न हमने बना लिया। अब और क्रिएटिविटी के लिए एक एज अ न्यू म्यूजिक प्रोड्यूसर हमें नहीं पता होगा कि और क्या हो सकता है। तो आइडिया कहाँ से मिलेगा, लूप में से। लूप पैक में जाएंगे, सबसे पहले परक्यूशन में चलते हैं। लाइक परक्यूशन में क्या हो सकता है, तो परक्यूशन में 2 तरह के लूप होते हैं। एक तो कंप्लीट ड्रम लूप मिलेंगे, और एक आपको ना टॉप्स के लूप मिलेंगे, या फिर आपको इन परक्यूशंस के लूप मिलेंगे। तो उसको आप ट्राई करो क्या क्या आपके कलेक्शन में है, इसे देखते हैं। डन। इसमें ड्रम लूप्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे होता है ड्रम लूप सोलो, है ना। इसमें स्नेयर ड्रम्स ले लीजिए, या देखो शेकर्स ले लीजिए, या टॉप्स के लूप ले लेते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, ड्रम लूप्स में जाएंगे, देखो टॉप्स। टॉप यानी कि जिसमें शेकर भी होगा, टैम्बरीन भी होगा, ये भी होगा। तो ये गाने को फिल करते हैं अच्छे से, आप देखो ऐसा। याद देखो ये कितना प्यारा लूप है ना। ये हमारे माइंड में आइडिया नहीं आया था। इसको ड्रॉ करने भी जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए म्यूजिक प्रोड्यूसर को पता है कि एक नया म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं सोच पाता है इतना, तो पहले से सब रेडी है। और देखो ये अपना स्नैप वाला फील है, कितना बढ़िया लगेगा इसके साथ। लंबी जुदाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे है ना, बस इसका साउंड कम कर लेंगे। अब ये मैनेज कर लेते हैं अपने हिसाब से इसका वॉल्यूम। लंबी जुदाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना, कितने ज़माने बाद और तो जहाँ पे भी हुक लाइन का सेक्शन आ रहा है वहाँ पे आप इसको कॉपी कर दो, बस बिना देखे कॉपी कर दो। हुक लाइन आ रहा है, ये सेक्शन आ जाएगा। लाइन रिपीट हो रही है, सेक्शन आ जाएगा। म्यूजिक पार्ट चल रहा है जहाँ पे, ये सेक्शन आ जाएगा। और अगर स्टार्टिंग में भी म्यूजिक पार्ट चल रहा है तो वहाँ पे भी ये सेक्शन आ जाएगा। एक बार बना के आप इसको इस तरीके से पेस्ट कर दो। अब ये म्यूजिक देखो फिल हो जाएगा लाइक। चार दिनों का प्यारो रब्बा, ये मिल गया। एक कोई दूसरा लूप फाइंड करते हैं, सुनो क्या क्या है हमारे पास। ये इसी में देखते हैं और कुछ है। याद तो आया।
तेरे बिना तू मेरा लागे कहीं ना। हाँ, ये वाला लूप भी अच्छा रहेगा। तो एक एक इंसर्ट ट्रैक में वन कर रहा हूँ, इनको यहाँ पे हम लोड कर। ठीक है, ये टेम्पो पे नहीं है, ये 100 है हमारा, 112 है, तो फिट टू टेम्पो 112 पे ये सेट हो जाएगा, ये आ जाएगा। तेरे बिन तू मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जाम फिर जैसे ये लूप सेट होंगे ना, एक प्रोफेशनलिज्म आने लग जाएगा बीट में। तो बस यही मिसिंग है, ये हम लूप से पूरा कर लेते हैं। तेरे बिन तू मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जाम। तो आप एक बार बीट को सुनो, कैसे भी ये सब चीजें ऐड करके ऐसा साउंड कर देगा। इसमें हैट्स है, स्टिकर्स है, सारे एलिमेंट्स हैं। तेरे बिन तू मेरा लागे कहीं ना। अभी अपने हिसाब से हम इनको सेट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे ये रखना है कुछ, ये टैमरिन यहाँ पे फील के लिए। ओके, 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का हर जगह प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन तू मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना। कितने ज़माने बाद रब्बा, याद तू आया, याद तू आया। ये भी मिल गया। अब और क्या परक्यूशन यूज हो सकता है, देखो, और कुछ आपके माइंड में आइडिया आते हैं तो देखते हैं। ऐसे बोलते हैं, ये क्यूब है, ये कुछ एथनिक परक्यूशन है। इंडियन स्टाइल। ये थोड़ा हैवी हो जाएगा। ये अच्छा लग रहा है, ये हुक लाइन में यूज कर सकते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लाइक फिट टू टेम्पो 112। अब देखेंगे एक बार। लंबी जुदाई, तेरे बिन तू मेरा लागे कहीं ना। थोड़ा सा साउंड कम कर लेंगे, जस्ट बैकग्राउंड फिल करने के डाल रहे हैं हम, रिदम और ग्रूवी बन जाए। लंबी जुदाई, तेरे बिन तू मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना। कितने ज़माने बाद रब्बा, याद तू आया, याद तू आया। ओ यार हाँ, सांसों में अपने आहट भी तेरी भूल गया मैं। कितना जिया हूँ, तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा। ये पैटर्न कितना बढ़िया लग रहा है वर्स में। हमने सिर्फ क्या किया, हुक के पैटर्न में से कुछ एलिमेंट्स को कट किया, कॉर्ड्स को स्मॉल किया, इलेक्ट्रिक गिटार के कुछ सेक्शंस को कट किया, और देखो क्या पैटर्न बढ़िया लग रहा है। ओ यार हाँ, सांसों में तो ऐसे नहीं कि हर बार सोचना पड़ेगा, पूरा म्यूजिक ऐसे ही बनता है। जो एलिमेंट आपने एक बार बना लिए, जो पैटर्न्स बना लिए, उन्हीं को बस आपको कुछ एलिमेंट हटाने हैं, कुछ किक्स ऐड करने हैं, उनके पैटर्न्स छोटे करने हैं, कुछ साउंड्स कट करने हैं, पूरा पैटर्न रेडी हो जाता है। अब इस पैटर्न को अगर कोई सुनेगा, ओ यार हाँ, सांसों, और इस पैटर्न को कोई सोचेगा, देखो ओ यार हाँ, सांसों। दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है, सुनने में बिल्कुल अलग लग रहे हैं, पर बने कैसे हैं? इसी से हमने ये बनाया है, इसी की क्लैप से हमने ये बनाया है, और ये इसी साउंड से हमने ये बनाया है। साउंड सेम है पर पैटर्न देखो। ओ यार हाँ, सांसों में, और यहाँ पे सुनेंगे तो सांसों में अपने आहट। अब जितने साउंड्स आप लेयर करते जाएंगे ना, जैसे मैं परक्यूशन ऐड करते जा रहे, इससे क्या हो रहा है, हमारी रिदम हैवी होती जा रही है। अगर हम ये चीजें ऐड नहीं करेंगे, रिदम लाइट रहेगी, और लाइट रहेगी तो फिर हम सोचेंगे हमारा प्रोफेशनल्स की तरह साउंड नहीं कर रहा है, तो करेगा भी नहीं, क्योंकि सभी लेयरिंग करते हैं, यानी कि एक ही साउंड के साथ 4-4, 5-5 साउंड ऐड होती है। जैसे हमने किक के साथ किया था, है ना, कितनी किक ली थी हमने, हाँ 3 किक्स एक साथ ली थी। तो क्यों ली थी? ताकि हमारा किक थोड़ा हैवी लगे। अभी जब मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे तो फिर आप इसका रियल फील समझेंगे, कैसे पूरा का पूरा फील बाहर आ जाएगा आपका, इसका पूरा इनहेंस हो जाएगी सब चीजें। पहले प्रोडक्शन कर लेते, ठीक है। तो ये तेरे बिन तू मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन
अब देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते हैं। देखो परक्यूशंस तो हो गए, लूप्स भी हो गए। अब लूप्स, परक्यूशन के लूप्स हमने कर लिए, खुद के पैटर्न बना दिए, हो गया। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट के लूप करते हैं, लाइक कुछ ऐसा यूनिक कुछ मिले। अब ये ना आइडियाज होते हैं आपके माइंड के, या रैंडमली कुछ भी मिल जाए, वो कैसे सेट करना है ये आइडिया है। पहले की देख लेते हैं क्या है आपका, इसी की के नज़दीक मिल जाए तो और भी अच्छा है। वोकल चॉप्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। जी शार्प माइनर है, तो माइनर स्केल का मिल जाए कुछ भी, उसे फटाफट हम सेट कर लेंगे। देखो जैसे वोकल चॉप्स दिखते हैं पहले हम यहाँ पे, ये क्या वोकल चीजें दिखा रहा है हमें, क्या है ये? अच्छा ये तो चलो अलग चीज है। वोकल लूप्स एंड मेलोडीज, वोकल मेलोडीज, ठीक है। जी शार्प माइनर एक बार देखते हैं, जी शार्प माइनर। ये अच्छा है, ये डन, इसको हम ले लेते हैं। पूरा पैटर्न वही, इसको फिट टू टेम्पो, ये कितने टेम्पो पे है? ऑलरेडी 160 पे है। तो ठीक है, वैसे थोड़ा सा स्लो होगा पर हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हो जाएगा। ये थोड़ा फास्ट कर दिया उसने, देखते हैं कितना फास्ट होगा। ठीक है, अब इसका डी शार्प माइनर की है और हमारा गाने का की है जी शार्प माइनर। तो देखो डी शार्प से जी शार्प आने में कितना नोट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ये डी शार्प है हमारा। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 500 सेंट्स अगर बढ़ाते हैं डी शार्प को तो जी शार्प बन जाएगा, हमारे स्केल में फिट आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसके साथ फिट नहीं है ना, इसमें भी वही नोट लग रहे हैं, डी जी शार्प वाले कुछ कुछ तो इसलिए सही लग रहा है। तो इसको हम चेंज करते हैं, इसको 500 सेंट ऐसे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे शो होगा, इधर पे देखो। ठीक है, बीट के साथ आ गया। एक बार वाइब लेते कैसा लग रहा है। बिल्कुल एक नई चीज, आज से पहले किसने क्रिएट ही नहीं किया। तो कई बार आप ऐसी चीजें क्रिएट करने वाले हैं जो किसी ने करा ही नहीं है ना, तो वो बिल्कुल आप ही करे। जैसे ये अब ये भी माइंड में आइडिया आया, और कश्मीर सैंपल बैक में ये था, मुझे नहीं पता था आज तक, मैंने कश्मीर का भी वोकल भी नहीं ओपन किया था, ये वाला सेक्शन ही नहीं ओपन किया था। ठीक है, तो ऐसे रैंडमली भी कुछ चीज होंगी, बस आइडियाज होने चाहिए। तो आप देखते रहो हमने कैसे लूप सेट किए, अब इसको कैसे वोकल के साथ सेट करते हैं या कैसे सॉन्ग के साथ सेट करेंगे, देखिए। ये यहाँ से खराब हो रहा है, इस सेक्शन को हटा देते हैं, ये सेक्शन से ये हमारा थोड़ा साउंड कम करेंगे, और एक बार अपने वोकल के साथ देखते हैं क्या वोकल के साथ सही लग रहा है। 4 दिनों का, एक बार देखते हैं। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एकदम डायरेक्टली तो मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा कट करके, चॉप करके, एडिट करके कुछ ट्राई कर सकते हैं। 4 दिनों, एक बार नोट्स को मूव करके देखते हैं, क्या पता कुछ और। 4 दिनों, 4 दिनों का, हाँ ये पैटर्न अच्छा है, देखो इस तरीके से। ठीक है, 4 दिनों का प्यारो रब्बा, 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई। है ना? तो कैसा वो लूप था, कैसे उसको मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों अलग है। तो ये क्रिएटिविटी है, कैसे इसको डिफरेंट करना है। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। इस तरीके से हमने यूज कर लिया। अब इसको कहाँ पे यूज किया जाए, हुक के साथ यूज किया जाए या म्यूजिक पार्ट में यूज किया जाए, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, जब म्यूजिक आ रहा है वहां पे देखते हैं उसको फिल करने के लिए। हल्का सा इसका वॉल्यूम कम कर देंगे और बैकग्राउंड में चलने देते हैं, जस्ट फील क्रिएट करने के लिए। ये वोकल चॉप हमारे पास आ गया। अब जब मिक्स करेंगे तो इसको और सेट कर देंगे। जहां जहाँ पे हुक आ रहा है, मैं हुक के साथ इसको एक बार यूज करके देखता हूँ कि सही लग रहा है हुक के साथ। लंबी जुदाई, तेरे बिन दिल मेरा
एक बिल्कुल एक यूनिक टेक्सचर क्रिएट कर रहा है, वोकल के पीछे चल रहा है, एक अलग वाइब दे रहा है, तो बस यूज कर सकते हैं रैंडमली। कैसा था, कैसे उसे कौन से स्केल में था, कौन से बीपीएम में था, सेट किया, कट किया और अलग तरीके से यूज कर दिया। कोई कॉपीराइट का इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी यूज करते हैं। खोया रहा हूँ सांसों में अपने, आहट की तेरी भूल गया हूँ, कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ। या फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एक अलग चीज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फ्रंट वाला सेक्शन नहीं रखते, जस्ट बैक वाला सेक्शन रखते, लाइक खोया रहा हूँ सांसों में अपने, आहट की तेरी भूल गया हूँ, कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा भूल गया हूँ। ना। अब कोई सोचेगा कि इन्होंने शायद वोकल को सोच के कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जो परफेक्ट लग रहा है, जबकि एक वोकल चॉप है और वोकल के साथ देखो कैसे ब्लेंड हो रहा है। खोया रहा हूँ सांसों में अपने, आहट की तेरी भूल गया हूँ, है ना। कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा। ये मॉडर्न म्यूजिक, मॉडर्न जो म्यूजिक है आजकल, उसकी ये खासियत है कि आप ये चीजें कर सकते हैं, है ना। आप साउंड को चेंज कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनका पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जो आपके मन में आप कर सकते हैं। बस वो साउंड मैच होनी चाहिए, गाने के साथ सेट लग रही है। अब कोई सुनेगा तो वो समझेगा कि ये किया कैसे है, जबकि हमें पता है हमने कैसे ट्राई किया। तो ये कुछ नई चीजें आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट, और ये बिल्कुल कुछ नया होने वाला है। ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है। कोई सोचेगा भी करने का तो वो नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा ये कौन सा साउंड है, कैसे किया है, क्या ट्राई किया है। हम भी दूसरी बार नहीं कर पाएंगे ये चीज से। एक गाने में एक बार ये क्रिएटिविटी यूज हो रही है, बस। ठीक है, तो इस सेक्शन को यूज कर लेते हैं। सांसों में अपने, आहट की तेरी भूल गया हूँ, कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा भूल गया हूँ। उलझा रहा मैं इस जिंदगी में, दिल की दुहाई, दिल की दुहाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना, कितने जमाने बाद और अफवा, याद तू आया, याद तू आया। अब इसमें ना एक गिटार मुझे ऐड करने का मन कर रहा है काफी टाइम से, तो गिटार के स्ट्रम ऐड कर देते हैं, गाना कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ ऐड कर दिया है हमने। अब मास्टर जब इसको करेंगे फिर आप देखेंगे साउंड में डिफरेंस कितना ज्यादा आता है। तो अब मिक्सिंग में आप समझेंगे इस चीज को। मिक्सिंग के लाइक रिवर्ब डिलेस तो मैंने शायद आपको बताए हुए हैं ना, उनको हम यहाँ पे यूज करने का ट्राई करेंगे। तो एक गिटार स्ट्रम देख लेते हैं, कलेक्शन में देखते हैं स्ट्रम मिलेगा कोई, तो उसको सेट करके देखते हैं यहाँ पे स्ट्रम। लंबी जुदाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना, कितने जमाने बाद और अफवा, याद तू आया, याद तू आया। शीशा अपना है। देखते हैं कुछ मिले यहाँ पे। अभी बिल्कुल रैंडम होने का है, मुझे नहीं पता क्या मिलेगा। ये मेरी तो ये सब लूप सुनने का हमें आइडिया भी लगता है कि किस किस तरीके से साउंड्स प्ले होती है, रॉ साउंड्स कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरीके के गिटार होते हैं। देखो, है ना, हमें आइडिया लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। क्या बता ये हमारे वाले सैंपल पैक में भी है क्या? है? हमारे वाले सैंपल पैक हाँ में हाँ, भी जो मैंने आपको अपना स्टार्टर पैक भेजा है? उसमें भी रहेंगे, आप देखना एक बार उसमें। कश्मीर में ही है या दूसरा हाँ, किसी में? कश्मीर में ही रहेंगे ये। कश्मीर में भी हमें काफी सारे गिटार हैं। बाकी सैंपल्स तो देखो बहुत सारे हैं। आप एक बार गूगल पे टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, जैसा भी आपको चाहिए, गिटार का, पियानो का, वायलिन का, बहुत सारे मिलेंगे।
ये अच्छा लग रहा है वैसे, बट ट्राई करके देखते हैं उसको। सी शार्प माइनर पे फिर 2 टेम्पो कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, बस एक्सपेरिमेंट भी होता है कभी कभी, कैसा लगेगा देखते हैं। मेट्रोनोम के साथ कैसा रहा है, पास जा रहा है थोड़ा। ठीक है, देन अब ये सी शार्प माइनर है, हमने इसको जी शार्प पे लेके आना है, तो फिर ये रहा सी शार्प 1 2, इसको डाउन कर सकते हैं हम, पर डाउन में ज़्यादा हैवी हो जाएगा। चलो लाइट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 नोट्स ऊपर बढ़, यानी कि पिच में 700 सेंट्स ना ऊपर बढ़ाते हैं। आप देखते हैं क्या मैच कर रहा है स्केल के साथ। ये जो लास्ट वाला सेक्शन है ये ज़्यादा मैच कर रहा है, पहले वाला नहीं, ये अच्छा लग रहा है ना। रैंडमली कहाँ से गिटार मिला, कैसे उसको यूज़ किया, कोई नहीं पूछेगा, बस हम उसको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। अब ये गिटार ना, सी शार्प को जी शार्प तो बनाया, हाँ 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 माइनर को मेजर भी तो हाँ, बता माइनर दो। को मेजर भी होता है, उसका उसका फिर एक दूसरा सीन है ना, उसको मैं बताऊंगा अभी बाद में, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टॉपिक है वो सर्कल ऑफ फिफ्थ में आ जाता है, वहाँ पे सेम टू सेम नहीं होता है, अलग अलग की शिफ्ट हो जाते हैं उसके, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। ना हल्का सा एडिट करना पड़ेगा, एक ये चीज़ जैसे मिक्सिंग में होगी, बट जैसे मैं रेगुलर काम करता हूँ तो मुझे मेरे कानों को भी पसंद नहीं आ रहा है ऐसा, तो इसमें हमें क्या करना है, गिटार को ना थोड़ा शार्प करना है, EQ करेंगे, हाइज बढ़ा देंगे, थोड़ा लोज कट करेंगे। हाँ, चार दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई लंबी जुदाई। अगर गिटार का स्ट्रम फास्ट करना है तो हम इसको फास्ट कर लेते हैं, गाने के साथ मैच करने के लिए, देखते हैं एक बार फास्ट में से लगेगा, ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। चार दिनों का प्यारो रब्बा, देखो कुछ नया क्रिएट हो रहा है, ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट है। चार दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई लंबी जुदाई। तो कैसे गिटार था, कैसा उसको बनाया, उसका एंडिंग का सेक्शन यूज किया, और अभी देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना, कितने जमाने। देखो कोई ऐसा नहीं कि कॉर्ड के हिसाब से प्ले हो रहा है क्या, और मैं बोल रहा था ना, जब परफेक्ट रहेगा तो हारमोनीज क्रिएट होती है, यानी कि अब ये हारमोनी में चल रहा है, आप इसको अपने कॉर्ड के साथ चलो, देखो तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, हारमोनी क्रिएट कर रहे हैं, और हारमोनी आपकी किसी भी उस स्केल के कोई भी नोट्स को एक साथ रखने से बन सकते, तो आपने फास्ट कैसा किया सर इसको गिटार को? जी इसको ना हमने क्या किया, इसका जो पैटर्न होता है उसको हमने जैसे इसको शिफ्ट कर दिया, एक ये 2 बार का था है ना, तो 2 बार में क्या होगा, स्लो चलेगा ऐसा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से स्टैच ऑप्शन ऑन किया, और इसको ना सिर्फ 1 बार का बना दिया इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, फास्ट हो गया है ना। आप इसको और फास्ट कर सकते हो, देखो है ना, और ज़्यादा स्लो कर सकते हैं, बट फिर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जैसे आप चाहते हैं इसको और स्लो किया जाए, तो बार टू बार होना चाहिए, 2 4 8 ऐसा ना, स्लो हो गया, तो ये अपना 2 है, इसको 1 बार में कर दिया, स्लो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा ऐसा से मैच नहीं करेगा, बार टू बार होना चाहिए, तो ऐसा या तो फिर ऐसा या तो फिर 4, ऐसा 3 में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 2 4 8 इस तरीके से चलता है। तो हमने क्या किया, ये 2 बार का था, इसको 1 बार में कर दिया। और जो मिसिंग फील था एक गिटार स्ट्रम होने का, वो फील हमारे गाने में आ गया, बस डन। अब हम इसको फाइनल मान सकते हैं।
दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी जाए कहीं ना। कितने जमाने बाद रब्बा, याद तू आया, याद तू आया। खोया रहा मैं सांसों में अपने, आहट भी तेरी भूल गया मैं। कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा भूल गया हूँ। खोया रहा मैं सांसों में अपने, आहट भी तेरी भूल गया मैं। कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा भूल गया हूँ। मुरझा रहा मैं इस जिंदगी में, दिल की दुहाई, दिल की दुहाई। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी जाए कहीं ना। कितने जमाने बाद रब्बा, याद तू आया, याद तू आया। देखिए, बिल्कुल वैसा म्यूज़िक है जैसा नॉर्मली हम गानों में सुनते हैं, बस अब इसमें मिक्सिंग मास्टरिंग की कमी है। जैसे ही मिक्स मास्टर होगा, पूरा एनहांस हो जाएगा, सेम वैसे लगेगा जैसा आपको सुनाई देता है। तो एलिमेंट आप देख लीजिए, शुरू से हमने बनाया बिल्कुल ज़ीरो से, एक-एक करके एलिमेंट ऐड करते गए, करते गए, करते गए, और फाइनल अगर आप देखते हैं, बिना वोकल के सुनेंगे तो देखो ये फ़ील है। गिटार है, बीट है, रिदम है, परक्यूशंस हैं, लूप्स यूज़ किए हैं, पैटर्न्स बनाए हैं, कीज़ बेस जो मैंने आपको कॉर्ड्स के प्रोग्रेशन बनाए थे, उन्हीं से पैटर्न बनाए हैं। फिर जो कीज़ की नॉलेज आपको थी, लाइक सी माइनर, डी माइनर, उनको कैसे शिफ्ट करना है दूसरे स्केल में, वो किया। बीपीएम की नॉलेज थी, बीपीएम पे सेट किया, बस देखो सिंपल। ये बीच का सेक्शन, दोनों में देखो इतना डिफरेंस है, ऐसा लगेगा कि जैसे ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है और ये बिल्कुल अलग अलग तरीके से, जबकि बना कैसा है, सेम इसी से यहाँ पे पेस्ट किया, कुछ पैटर्न हटा दिए, कुछ पैटर्न रिमूव कर दिया। इंट्रो कैसा है, और हमने ड्यून और एक्सपेंड अभी यूज़ किया। अगर मैं और हैवी प्लगइन इसमें यूज़ करूँगा तो इसकी अब क्वालिटी देखना बाद में वो और ज़्यादा हो जाएगी। पर देखो एक्सपेंड और ड्यून से भी हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपने देखा। चाहे इंडियन वाइब वो क्रिएट कर सकते हैं, वेस्टर्न वाइब्स को क्रिएट कर सकते हैं, आर्प क्रिएट कर सकते हैं, गिटार से हमारे पास मेलोडीज़ है, बेस लाइन से जो आता है सब ड्यून एंड एक्सपेंड से भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप लोग इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप सब बना रहे हैं इस गाने को, तो जो मैंने आज बताया इस टाइप में कुछ परक्यूशन वगैरह आप ट्राई कीजिए। जो स्टार्टर सैंपल पैक मैंने आपको दिया है उसमें काफ़ी सारे लूप आपको मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से कुछ ऐड कीजिए, क्या हो सकता है। फिर इसको अगली क्लास में मिक्स मास्टर करके फाइनल करते हैं। चीज बताओ, ये मैं जैसे म्यूजिक ये सुन रहा हूँ ना, ये सुन रहा हूँ या कोई भी, हाँ 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 उनमें तुम्हें तीखी आवाज आती है। हाँ हाँ हाँ। तीखी आवाज में कानों में लिक्विड अप डाउन होता है। सबके साथ, सबके अच्छा, साथ होता है या मेरे साथ ही हो रहा है, या कुछ ये लिक्विड, प्रॉब्लम है? लिक्विड अप डाउन। कानों में जैसे जो सुनने के लिए लिक्विड तो होता ही है कानों हाँ में, हाँ हाँ हाँ। मतलब चुभती हैं वो आवाजें कानों में। नहीं नहीं, देखो हाइज तो चुभते हैं कानों में, अगर ज्यादा चुभ रहे तो फिर शायद आप सबका एक टेक्सचर होता है गाने सुन, सबका एक फील होता है, तो शायद आपको हाई आवाज आपके कानों को ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, ऐसा हो सकता है। मतलब कानों में ऐसा लगता है जैसे लिक्विड ना अप डाउन हो रहा हाँ है, मतलब, ऐसे ऐसे। हाँ, तो ज्यादा देर वो ज्यादा फिर सहन नहीं होता। ज्यादा तेज आवाज में तो नहीं सुनते आप? तेज में तो नहीं, मैं तो अब हेडफोन भी हटा रखा है, लैपटॉप के ही साउंड में सुन रहा हूँ, तो अब भी लग रहा है मुझे, या तो तो फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। ये तो फिर अगर ऐसा लग रहा है तो फिर तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार दिखाना पड़ेगा आपको।
है ना, नहीं तो मतलब ऐसा होता जैसे नहीं। तो पहले तीखी आवाज होते हैं, या फिर एकदम से मतलब साउंड, जैसे साउंड डिक किया, ऊपर उठा, तो वो चीज फिर लिक्विड अप डाउन होता है कानों में ऐसे। ये शायद कुछ इशू हो सकता है आपका, इसे आपको दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा कुछ।